अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक मज़हर हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल पब्लिक पॉलिटिक्स। सबसे पहले तो पीटीआई वर्कर्स को आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पीटीआई का उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही अदालती कार्रवाई के हवाले से आज जो फैसला आया है, तमाम पीटीआई के कारकुनान को मुबारक हो। अदालत की तरफ से डिप्टी स्पीकर की रोलिंग जो वाज़े तौर पर गैर आइनी थी, कलअदम करार दी गई है और अदालत ने फैसला किया कि आज ही परवेज़ इलाही साहब हलफ भी उठाएंगे और आज से वज़ीर आला पंजाब होंगे। ये सबसे बड़ी फतह मिली है इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद पीटीआई को। ये सबसे पहली फतह तो 20 MPs जो 17 जुलाई को इंतखाब हुआ 20 MPs का, और 20 में से 17 सीटें जो पीटीआई जीत रही थी, मैं 17 ही कहूँगा, 15 इसलिए मैं नहीं कहता कि 2 सीटें पीटीआई की छीनी गई हैं, तो 17 सीट पर पीटीआई को कामयाबी हुई हकीकी तौर पर, और नोटिफिकेशन सिर्फ 15 सीटों का पीटीआई के हक़ में हुआ। 2 सीटों पर हस्बे मामूल हस्बे रिवायत मुदाखलत करके रात के 12 बजे रिज़ल्ट चेंज किया गया। इसके बाद इस सूरत हाल के पीछे जो भी हालात गुजरते रहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन का लेटर, पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि कतरी ख़त, फिर अमरीकी ख़त और फिर गुजराती ख़त। तो इस गुजराती ख़त के बाद जो सूरत हाल सूबाई असम्बली में, पंजाब असम्बली में पैदा हुई और जिस वजह से डिप्टी स्पीकर ने रोलिंग दी काफ लीग के 10 अरकान असम्बली के वोट को मुस्तरद किया गया, तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? चौधरी परवेज़ इलाही को तो अदालत में जाकर रिलीफ मिल गया, वोट शुमार हो गए, डिप्टी स्पीकर की रोलिंग कलअदम करार हो गई, लेकिन इस सिनेरियो में, इस खेल में सबसे ज़्यादा नुकसान चौधरी शुजात का, यानी कि चौधरी ख़ानदान का या चौधरी शुजात का कह लें, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही तो इस दफ़ा, इस बार, बल्कि इस सारे खेल में, सिनेरियो में और सारे मामले में पीटीआई का उम्मीदवार था और पीटीआई के साथ शामिल हो गया। पीटीआई की हमदर्दियाँ, पीटीआई के कारकुनान की हमदर्दियाँ इन्होंने समेट ली हैं। अब आगे डिपेंड करता है कि परवेज़ इलाही इमरान खान की हिदायत के मुताबिक पंजाब में सर्व करते हैं या अपनी मर्ज़ी से सिस्टम को चलाते हैं। तो हालात जो हैं आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ, और कुछ ज़राए से भी ये मालूमात पहले भी मिलती रही, अब भी मिल रही हैं, परवेज़ इलाही को जो लाने वाले लोग हैं वो तो बेबसी से इसको लाए हैं। उनके बस में नहीं था कि परवेज़ इलाही को लेके आते, वो तो बेबस हो गए थे। इमरान खान को इतना ज़्यादा वोट मिला, नून लीग की धांधली के बावजूद इमरान खान की पार्टी को सीटें मिली सूबाई असम्बली में। काफ लीग के 10 अरकान जो बिल्कुल परवेज़ इलाही के साथ रहे, और पार्टी का एक रुकन पीटीआई का चौधरी मसूद जो तुर्की फरार हो गया था, उसके अलावा तो तमाम लोग इमरान खान के साथ बिल्कुल सीसा पलाई हुई दीवार खड़े रहे। तो आज परवेज़ इलाही को कामयाबी मिली लोगों की, MPs, पीटीआई के MPs के इस्तेकामत की वजह से। तो इसमें परवेज़ इलाही ने भी खुफिया हलकों से ज़रा बता रहे थे कि कुछ उनको यकीन दहाना करवाई हुई थी कि फौरी तौर पर पंजाब असम्बली डिज़र्व नहीं की जाएगी। एक तो ये है। दूसरा जो ज़राए बता रहे हैं और इंफॉर्मेशन है वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान और इस्टब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे, एक मिडल मैन का किरदार अदा करेंगे, क्योंकि इमरान खान के साथ इस्टब्लिशमेंट ने साजिश के तहत जो पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म की, इमरान खान इक़्तिदार से निकाला गया, तो वो जो गैप पैदा हुआ है, जो इमरान खान इस वक्त उनकी मुखालफत में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले गए हैं, तो मिडल मैन के तौर पर परवेज़ इलाही ये रोल अदा कर सकते हैं कि उनके दरमियान जो फासले हैं कम किए जाएं, सूरत हाल को सेटल किया जाए, और हालात और मुल्की मईशत जो गिर रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया गिर रहा है, 230 तक चला गया है,
इस सूरत हाल में इकानमी को संभालने के लिए हालात को नॉर्मल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सियासी स्टेबिलिटी ही मुआशी स्टेबिलिटी की ज़मानत होती है। अगर मुल्क के अंदर मुआशी स्टेबिलिटी लानी है तो सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। तो इसके लिए गैर जानबदार और मुहिब वतन हल्के ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी भी तरीके से मनाया जाए और उनके साथ जो ज़्यादती हुई साजिश के तहत उनको निकाला गया, किसी भी तरीके से ये जो गैप पैदा हुआ है इसको ख़त्म किया जाए। गैप ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन सूरत हाल इतना कम अज़ कम इस हद तक हो सकती है कि जो गैप पैदा हुआ है, जो टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, कम अज़ कम इसको लो किया जा सकता है। इसको इस एक्सेप्टेबल पोजीशन में लाया जा सकता है कि मुल्क की जो इस वक्त तबाही हो रही है वो किसी तरीके से रुक जाए। मुल्क तरक्की नहीं कर रहा बल्कि तनाज़ुली की तरफ जा रहा है। तो ये सब उस वक्त मुमकिन है जब तमाम इदारे और मुल्क की बड़ी पार्टियां मिल बैठकर इसके लिए एक मुस्तहकम सलूशन निकालेंगी। दूसरा, कुछ मेरे पास और मालूमात हैं, नून लीग के हवाले से भी हैं और शहबाज शरीफ के हवाले से भी हैं, और फिर मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ का जो बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इसके अलावा ये भी आपके बल्कि इल्म में है, मैं इस हवाले से भी थोड़ा इस पर रोशनी डालना चाहता हूँ कि सिंध के अलावा आप तमाम लोग इस बात को जहन में रखें, तमाम PTI कारकुनान, पाकिस्तानी अवाम, इदारे इस बात को शायद मेरे ख्याल में इदारे जो है ना इस हकीकत को समझने से कासिर हैं, या शायद वो सियासतदानों के साथ बोझ इतना रखते हैं कि उनको ये बात समझ नहीं आ रही। सिंध के अलावा तमाम सूबों में अब इस वक्त पंजाब में PTI की हुकूमत, बलूचिस्तान में PTI की मखलूत हुकूमत, KP में अक्सरियती हुकूमत PTI की, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में आप देखें कि 5 बड़े जो यूनिट हैं उनमें हुकूमत PTI की है। तो इस सूरत हाल में मियाँ शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो तो मिसाल इस तरह उनकी हो गई है बहादुर शाह जफ़र वाली, कि उनकी जिस तरह बहादुर शाह जफ़र की हुकूमत दिल्ली तक महदूद रह गई थी, इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत 26 जनवरी से लेकर उधर फैज़ाबाद से 12 को गोरड़ा शरीफ, बरी इमाम, और ये उसकी हदूद है। तो इन हदूद में शहबाज शरीफ की हैसियत सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद के मेयर की सी रह गई है। इसके अलावा उनके पास जो अख्तियारात या उनकी जो हुकूमती हदूद हैं वो तो बिल्कुल महदूद हो चुकी हैं। दूसरा, इस सारे सनेरियो में जब PTI अपना केस अदालत में ले गई स्पीकर के खिलाफ, तो नून लीग ने अपना मज़हमती बयानिया फिर से शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ ने भी इदारों के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ, सबके खिलाफ दोबारा से बयानबाजी, और मरीम नवाज ने भी, और इसी तरह से फजलुर रहमान ने भी इदारों पर हमले करना शुरू कर दिए हैं और अपना वही पुराना मज़हमती और फाशिस्ट जो बयानिया है दोबारा से इदारों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। तो आप लोग इस सूरत हाल सारी को देख रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में इमरान खान को मज़ीद कामयाबियाँ मिलेंगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आप तमाम दोस्तों से, ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तानियों से, मुहब्बे वतन लोगों से और PTI के वर्कर से गुजारिश करता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।